आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। विधानसभा के लिए दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यंत्र में बंद। शहरी और तालुका क्षेत्रों में भारी उत्साह में मतदान। राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में आने का अभय पाटिल का विश्वास। मतदान जागरूकता के लिए मतदान केंद्रों को विशेष रूप दिए गए। सांसद मंगला अंगड़ी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिल्म दी केरला स्टोरी को लेकर साध्वी प्रज्ञा का बयान चर्चा में है। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। कर्नाटक में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका भाग्य बंद हो गया है। इस साल के चुनाव के लिए कर्नाटक में 5,31,00,000 मतदाता मतदान करेंगे और ये वोट राज्य में 2,615 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगा। प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरी 3 पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और निजत के बीच लड़ाई लड़ी जा चुकी है, तो भावी मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए राज्य भर में कुल 58,545 मतदान केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 75,603 बैलेट यूनिट, 70,300 कंट्रोल यूनिट और 76,202 वोटर वीवीपैट मशीनें लगाई गई है। विधानसभा चुनाव में कुल 2,615 उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें 2,430 पुरुष, 184 महिला उम्मीदवार और एक तीसरे पक्ष का उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी कर रही है और ऐसा देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राज्य में चुनाव प्रचार का बीड़ा उठाया है। शहरी और तालुका क्षेत्रों में भारी मतदान। बेलगाम शहर और उसके आसपास विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया बहुत ही तीव्रता और उत्साह के साथ आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि बेलगाम संभाग में शाम तक 65% मतदान हो चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों पर बने मतदान केंद्रों के क्षेत्र में मतदाताओं की भीड़ देखी गई। शुरुआती उत्साह को देखते हुए विधानसभा के लिए मतदान प्रतिशत अधिक रहने की उम्मीद है। चर्चा है कि बारिश की संभावना को देखते हुए मतदाताओं ने सुबह के सत्र में ही मतदान को पहली प्राथमिकता दी है। बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। अभय पाटिल का विश्वास है कि राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में आएगी। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज होसूर में सरकारी मराठी स्कूल के मतदान केंद्र गए और मतदान किया। इस बार शब्दों में कहे तो राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और बेलगाम में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी, ऐसा अभय पाटिल ने जीत का भरोसा जताया। अपने परिवार के साथ बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में होसूर में अपने निवास के पास मराठी स्कूल मतदान केंद्र पर अभय पाटिल ने मतदान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम दक्षिण और उत्तर में सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही चुने जाएंगे। मतदान केंद्रों को मतदान जागरूकता के लिए विशेष प्रपत्र दिए गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा मतदान केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए, साथ ही कुछ मतदान केंद्रों के स्वरूप में भी बदलाव किया गया। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी जागरूकता पैदा की है। मतदान के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल की सवारी, नुक्कड़ नाटक, अभियान के दौर, वीडियो जैसी गतिविधियाँ प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों को लागू कर दिया गया है और इस चुनाव में विशेष संदेश प्रसारित करने के लिए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में सखिया पिंक बूथ बनाए गए। चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा था कि वोटिंग प्रक्रिया का फिल्मांकन, वेबकास्टिंग भी की जाए और कुल मिलाकर कोई त्रुटि न हो। मंगला अंगड़ी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
बेलगाम के सांसद मंगलांगड़ी ने आज सदाशिवनगर सरकारी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मंगलांगड़ी अपने परिवार के साथ बेलगाम के सदाशिवनगर में एक सरकारी कन्नड़ स्कूल गए और मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए मंगलांगड़ी ने कहा कि उन्होंने संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है और सभी से इसका प्रयोग करने और मतदान करने का आग्रह किया है। राज्य के बेलगाम जिले में भाजपा की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी को कम से कम 13 से 14 सीटें जरूर मिलेगी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर साध्वी प्रज्ञा का बयान चर्चा में। फिल्म द केरला स्टोरी बहुत लोकप्रिय है। इस फिल्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस संबंध में बयान दिया है। द केरला स्टोरी में दर्शाई गई स्थिति केवल केरल की नहीं बल्कि भोपाल की भी है। फिल्म द केरला स्टोरी बहुत लोकप्रिय है। इस फिल्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि केरल की कहानी में जो दिखाया गया है वो भोपाल में भी हो रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज हुई। महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर धोखा दिया जाता है। वे इसमें फंस गए हैं। इसके बाद उनके साथ होने वाली घटनाएं भयानक होती है। केरल स्टोरी हर महिला लड़की के लिए एक जरूरी फिल्म है जिससे वे खुद को इस तरह की चीजों से बचा सके। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि वे परिवार और बच्चों की भी रक्षा कर सकती हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। देश के कई राज्यों में जहां तापमान बढ़ रहा है वहीं बंगाल की खाड़ी में मोचा चक्रवात बना हुआ है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में भी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उसके बाद मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि चक्रवात मोचा कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिलों को प्रभावित करेगा। चक्रवात मोचा से कई जिलों में बेमौसम बारिश होने का अनुमान है। चक्रवात मोचा के 10 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराने की आशंका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आज बुधवार को होंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक इसका असर चुनावों पर पड़ने की उम्मीद है। इस बीच मतदाताओं से सुबह के चरण में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया जा रहा है। रैयत शिक्षण संस्था के अध्यक्ष के रूप में शरद पवार का फिर से चुनाव। रैयत शिक्षण संस्था की आज की प्रबंध परिषद की बैठक में शरद पवार उन्हें संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पूर्ण भविष्य में संस्था सचिव सेवानिवृत्त चार्टर्ड अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कर्मवीर की पुण्यतिथि पर 3 सालों बाद संगठन के पदाधिकारी चुने जाते हैं। अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेवक, प्रबंध परिषद सदस्य चुने गए। वर्तमान सचिव प्राचार्य डॉक्टर विठल शिवनकर अगले 6 महीने तक सचिव के पद पर बने रहेंगे। मधुमेह के बच्चों के लिए सोमवार को निःशुल्क समर कैंप। केली संस्थान के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में मधुमेह देखभाल विभाग द्वारा मधुमेह रोगियों के लिए सोमवार निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है। यह शिविर सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। शिविर का उद्घाटन अर्चना शारदा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के दिशा निर्देशों के अनुसार रक्त और मस्कुलर स्केलेटल परीक्षा, खेल और ड्राइंग, पेंटिंग प्रतियोगिताएं और मधुमेह वाले बच्चों की देखभाल कैसे करें
माता पिता के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। मधुमेह नियंत्रण में सफल होने वाले हर एक लड़के और लड़की के लिए और महिला को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल नहीं, बीजेपी का ऑपरेशन होगा। तस्वीर यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता कांग्रेस को बहुमत से जिता देगी। लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ही सबको साथ लेकर विकास कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसके विपरीत है और कर्नाटक में उन्हें नैनोकार में बैठना होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा। नाना पटोले ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी, इसलिए बीजेपी के लिए वहाँ ऑपरेशन लोटस चलाने का समय नहीं होगा। बीजेपी का ऑपरेशन जनता करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सातारा जिले के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, इसलिए उन्होंने फिल्म केरल स्टोरी के आधार पर लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक की जनता भाजपा के ऐसे किसी भ्रम का शिकार नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। नगर आयुक्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की संभावना। कनबर्गी में निजी तौर पर 4 गुंठे क्षेत्र से होकर सड़क निर्माण को लेकर विवाद निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कर्नाटक लोकायुक्त, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली और राजस्व उपायुक्त प्रशांत हनगंडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर 23 मई तक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की चेतावनी भी दी गई। कनबर्गी गांव यहाँ की नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आता है। सड़क का निर्माण अंतरिक्ष के 4 समुद्री मील के माध्यम से किया गया है। उसके विरुद्ध संबंधित भूमि स्वामी द्वारा लोकायुक्त से शिकायत की गई है। अब इसे गंभीरता से देखने का निर्णय लोकायुक्त ने लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जयेश पुजारी पर केस दर्ज किया। खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले जयेश पुजारी के खिलाफ एनआईए ने कर्नाटक में मामला दर्ज किया है। जांच में ये जानकारी सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है कि कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता ईश्वरप्पा और अन्य नेताओं की हत्या का आदेश दिया गया था। नागपुर शहर में धंतोली पुलिस द्वारा जयेश पुजारी को बेलगाम की हिंडलगा जेल से नागपुर लाया गया। जानकारी सामने आई कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में फोन कर रंगदारी मांगने वाले जयेश पुजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा दोनों मामलों के साथ कर्नाटक में राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब खबर है कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई एनआईए को सौंपी गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।